दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी। अब से मैं भी आपकी तरह तीज का त्योहार मनाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीदी, आप ऑफिस के साथ ये त्योहारों की सारी रीत कैसे संभाल लेती हो? मुझसे तो नहीं होता। प्रिया अपनी पहली हरियाली तीज पर मायके आई हुई थी। वह अपना श्रृंगार करके कमरे से निकली तो उसकी भाभी नेहा बोली, प्रिया की 6 महीने पहले ही नीरज से शादी हुई है। पहली तीज के मौके पर मायके आई हैं। बचपन से ही अपनी मम्मी को सभी त्योहारों को अच्छे ढंग से मनाते देखा तो उसके अंदर भी त्योहारों के प्रति उमंग भर गई थी। नेहा प्रिया की भाभी हैं। दोनों ही नौकरी करती हैं। जहां प्रिया नौकरी के साथ अपने सभी त्योहारों को पूरे मन से मनाती हैं, वहीं नेहा ऑफिस के काम और थकान का हवाला देकर अपनी सास को ये सब करने के लिए मना कर देती हैं। मेहंदी भी शगुन की ही लगाती हैं। नेहा के मायके में उसके माता पिता नहीं हैं। सासा सासी ने उसकी शादी की है, इसलिए उसे कभी त्योहारों की अहमियत पता ही ना लग सकी। प्रिया बोली, भाभी बचपन से ही माँ को देखते हुए मुझे शुरू से ही सभी त्योहारों पर सोलो श्रृंगार करना पसंद है। त्योहार पर इतने काम होते हैं तो हमें थकान तो जरूर होती है, लेकिन दिल की उमंग के आगे इस थकान को भूल जाते हैं। भाभी थकान तो हमेशा ही रहती है। रोज ऑफिस जाते हैं तो क्या उसमें थकान नहीं होती? लेकिन फिर भी हम ऑफिस और घर दोनों अच्छे से संभालते हैं, तो त्योहार के एक्स्ट्रा काम करने में कैसी थकान। बल्कि इस तरह हम अपने कुछ दिनों को अपने लिए स्पेशल बना लेते हैं। और भाभी, कोई भी पति तब तक पत्नी के शौक पूरे नहीं करता जब तक पत्नी की तरफ से उसे साथ ना मिले। एक बार आप त्योहारों को जिक्र देखिए, भैया आपके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे, कहकर प्रिया नटखट आंखों से नेहा की तरफ देखते हुए हंसी। नेहा को याद आया कि शादी के शुरुआती सालों में उसकी सास और पति कितना उसको कहते थे शॉपिंग वगैरह के लिए, लेकिन उसने ही कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। आज नेहा का भी श्रृंगार करने का मन किया तो वह प्रिया से बोली, अच्छा तो ननद रानी, आज मैं भी आपकी तरह त्योहार मनाऊंगी। क्या आप मुझे मेहंदी लगाओगी और मेरे साथ झूला झूलोगी? नेहा की बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से नेहा के हाथ पर सुंदर सी मेहंदी लगाई। उसने नेहा के हाथ पर उसके पति का
नाम भी लिखा। काम खत्म करके दोनों तैयार होने चली गई। प्रिया ने नेहा का भी 16 श्रृंगार से अच्छी तरह से तैयार किया। जब दोनों बाहर आई तो नेहा की सास मीना जी नेहा को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने दोनों की नजर उतारी। थोड़ी देर बाद दोनों सहेलियों के साथ झूला झूलने चली गई। नेहा का पति राजीव उसे कमरे से देख रहा था, लेकिन नेहा को इस बात का पता नहीं लगा। नेहा और प्रिया के जाने के थोड़ी देर बाद ही नीरज भी अपनी माँ के साथ प्रिया का सिंदारा लेकर आ गया। अब वे सारों भी उसी जगह चल दिए जहां नेहा और प्रिया झूला झूलने गई थी। उन दोनों को झूला झूलते देख पहले तो दोनों की सास ने उन्हें झूला झूलाया, फिर नीरज और राजीव भी उन्हें झूला झूलाने आ गए। राजीव नेहा के कान में बोली, आज तो तुम गजब ढा रही हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है। राजीव की बात सुनकर नेहा शर्मा गई। जब पति तारीफ करे तो वे शब्द पत्नी के चेहरे पर शर्म की लाली के रूप में दिखने लगते हैं, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। यही हाल नेहा का भी था। प्रिया शरारती निगाहों से नेहा को देख रही थी। घर आकर प्रिया की सास ने सिंदारे के सामान से उसकी गोद भरी। उस समय न चाहते हुए भी नेहा की आंखों में एक उदासी थी, जिसे मीना जी ने पढ़ लिया। वह अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई तो उनके हाथ में सिंदारे का सामान था। बहू सिंदारे का सामान मैं हर साल लाती हूँ और तुम्हारे लिए ये थाल सजाती हूँ, लेकिन तुम इस सब में विश्वास नहीं करती तो मैं ये सामान तुम्हें आगे पीछे दे देती हूँ। लेकिन आज तुम्हारे मन की उमंग को देखकर मैं तुम्हारी गोदी में ये सामान जरूर दूंगी। अब से मेरी बहू की गोद खाली नहीं रहेगी, कहकर उन्होंने सिंदारे के सामान से नेहा की गोद भरी और घेवर से उसका मुंह मीठा कराया। आज नेहा को त्योहार की खुशी समझ आ रही थी। त्योहार की अहमियत और सबसे बड़ी बात ये कि राजीव और उसके रिश्ते में जो खालीपन आता जा रहा था वह भी आज भर गया था। इस सब के लिए उसने अपनी ननद प्रिया को दिल से धन्यवाद दिया। ननद रानी, आज आपकी वजह से मेरे घर की खुशियाँ लौट आई हैं। मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रिया ने नेहा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।